सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो सड़कें जाम होंगी, आंदोलन होगा। हम ना तो इलाके को लुटने देंगे और बिजली पूरी लेंगे और डंडा दे करके लेंगे। आज के बाद अगर बिजली की घोर लापरवाही की तो हम इस बिजली बोर्ड के इस सारे डमडमे को इसको बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, फिर देखेंगे। अगर सुबह 10 बजे तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उटावड़ चौक को जाम कर देंगे। इनके पास आज का टाइम है, या तो आज हमारी समस्या का समाधान हो जाए वरना कल चक्का जाम। आज हरियाणा के हथीन तहसील में तकरीबन 3-4 गांव के लोगों ने बिजली घर के अंदर जाकर जो बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया वो देखने लायक था। इस विरोध प्रदर्शन को आम लोगों ने बड़ी मुसीबत और परेशानियों के बाद अंजाम दिया। लोगों को इस बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए सरकार और बिजली विभाग ने मजबूर किया। भीषण गर्मी की वजह से और लाइट की सुविधा से दो चार होने की वजह से यहाँ झांडा गांव में एक औरत की मौत की भी खबर हुई है। इसीलिए इस विरोध प्रदर्शन में झांडा और मालूका और उटावड़ गांव के लोग शामिल थे। और इस विरोध प्रदर्शन की नुमाइंदगी उटावड़ गांव के सरपंच और युवा नेता तारिफ हुसैन और उनके साथ हथीन से जाने माने नेता तैयब हुसैन भीमसिका और उनके साहबजादे आसिफ भीमसिका कर रहे थे। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ उटावड़ गांव के उस युवा नेता तारिफ हुसैन सरपंच को एक्स्ट्रा क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में उनके शामिल होने से लोगों में एक ऊर्जा बढ़ी और उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। और तारिफ हुसैन की नुमाइंदगी में ये लोग हथीन तक पहुँचे और हथीन पहुँचने तक इन्हें एक और सहारा तैयब हुसैन भीमसिका और उनके साहबजादे आसिफ हुसैन भीमसिका की सूरत में मिला। बहरहाल चलिए देखते हैं किस तरह इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। सर नेताजी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहा है? ये बिजली की जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी सरकार नहीं कर पा रही है। अच्छा। उससे जनता परेशान है जी। परेशान होकर जनता सड़कों पर उतर आई है। अच्छा, तो क्या सोल्यूशन हो पाएगा इसका? सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो सड़कें जाम होंगी, आंदोलन होगा। आगे कहाँ पे जा रहे हो अभी आप? हम SDO ऑफिस जा रहे हैं, बिजली विभाग के पास। किस चीज का प्रोटेस्ट चल? 1500, 2000, 3000 का बिल आ रहा है, बिल भी भर रहे हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद। मेरा नाम डॉक्टर लुकमान है, मैं झांडा गांव से रहने वाला हूं। हमारे गांव में 3 महीने से लाइट हमने देखी नहीं है। 10 मिनट के लिए आती है 24 घंटे के अंदर, और बच्चे इतने परेशान हैं, दस्त उल्टी से बिल्कुल कई बच्चे। और फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन चलता हुआ हथीन तहसील के यहाँ बिजली घर में पहुँच चुका है। लोगों में एक भारी जोश देख सकते हैं, रोज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिजली की वजह से पिछले लगातार 3 महीनों से ये लोग परेशान हैं। लेकिन ये एक इसका सॉल्यूशन कुछ निकलवाने के लिए यहाँ लोग जमा हुए हैं और एक भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ देखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ बिजली घर में लोग आ पहुँचे हैं और खुद तैयब हुसैन भीमसिका यहाँ विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच पहुँच चुके हैं। सर, पिछले 3-4 महीनों से ये लोग परेशान हैं और ऐसे परेशानी का सामना कर रहे हैं। गर्मी जो इस वक्त सख्त पड़ रही है उसकी वजह से झांडे गांव में एक औरत की मौत तक हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ, एक औरत नहीं मरी, अभी और भी बच्चे भी बुजुर्ग भी मरने वाले हैं। जितना बुरा आलम बिजली बोर्ड का, इस महकमे का, डिपार्टमेंट का, खास तौर से विशेष तौर से जो उटावड़ ये वो है फीडर, और इनमें इन जानबूझ करके इस डिपार्टमेंट ने लापरवाही कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ इनको कि या तो ये अपना रवैये को ठीक कर लें, वरना इस बिजली बोर्ड को हम इसको ताला लगाएंगे। हम कहीं भी बिजली नहीं जाने देंगे अगर सोतला व्यवहार करें। आप यहाँ साफ तौर पर नेताजी के अंदर एक रोष देख सकते हैं और इस रोष एक जायज़ है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार इस परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा? फिलहाल आसान तरीके से नहीं, हम इनके डंडा दे करके इनसे काम लेंगे। अच्छा, हाँ, ये अब तक सही बात ये थी कि हम इनसे बात करते रहे। कभी पूरे रात बिजली नहीं आती, 5-5 दिन बिजली नहीं आती, और टंकियां फूक जाती हैं। टंकियों में 20-20 हज़ार रुपये लोगों से रिश्वत लेकर के ये टंकियां रखते हैं, जबकि ये सरकार का काम है। हम ना तो इलाके को लुटने देंगे और बिजली पूरी लेंगे और डंडा दे करके लेंगे। इनको हम बताएंगे
अगर इन्होंने अपना रवैया को ठीक नहीं किया, सोतले व्यवहार को ठीक नहीं किया, तो हम इस बिजली बोर्ड पे भी ताला लगाएंगे, रोडों को भी जाम करेंगे। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार दावा करती है कि हमने मेवात समेत हरियाणा को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। ये सरकार का खोखला वादा है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे मेवात इलाके के खास तौर से मेवात इलाके के लिए सोतेला व्यवहार है, हमें दूसरी नज़र से देखा जाता है, और इस जो कर्मचारी हैं इनका भी रवैया ठीक नहीं है। लेकिन ये एक बिजली की परेशानी अलग, लेकिन इसके अलावा एक और ये परेशानी है कि यहाँ पिछले 3 महीनों से बिजली बिल्कुल ना के बराबर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास 5,000, 2,000, 4,000 के बिल पहुँच रहे हैं और 20-20 हज़ार तक के बिल यहाँ पहुँचे हैं लोगों को। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? ये घोर लापरवाही इस महकमे की, बिजली बोर्ड की कि जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं उनके ऊपर डबल 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करके बिल को भेजा जा रहा है। इन्होंने लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार फैला रखा है। मैं आपके माध्यम से, मैं खास तौर से भाई हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, अगर ये महकमा कहीं भी कोई इस तरह की बात करता है तो आप हमें संपर्क करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनसे काम लेना हम जानते हैं, इतनी ताकत हमें है। हम चारों तरफ रोड जाम कर देंगे और बिजली बोर्ड के इसके बिजली बोर्ड का जो वो है इसके हम ताला लगा देंगे, लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे इसको, और देखेंगे तक चंडीगढ़ तक आवाज पहुंचेगी नहीं। जनाब फिलहाल सीएनजी पंप पे से लाइन काट रखी है, अभी मैं देख के आया हूँ। फिलहाल में बिजली वाला वहीं बैठा है, मैं खुद देख के आया हूँ। ये जानबूझ करके जहां इनको मंथली नहीं मिलती उनके बिजली के उनको कनेक्शन को काट देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको तंग करते हैं। अब सीएनजी पंप की बिजली काटने का क्या तरीका है? यही तो है कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, ये इनका तरीका है। भाई कोई पैसा मत दो, आप हमसे आके संपर्क करो, हम देखेंगे इनको हम देखेंगे। इनसे काम लेना हम जानते हैं, लेकिन जनता हमारी भोली भाड़ी है, ये जानते हैं कि 10,000 दिया हो टंकी आ जाएगी। हम कहते हैं तुम टंकी पैसा किस बात के दे रहे हो? अरे टंकी सरकार देगी, टंकी फूक रही है तो हम बिजली का बिल दे रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लोग, जिनको पता नहीं, उगा करके इनको देके जाते हैं और फिर ये टंकी लेके जाते हैं। हमें पता है इनसे काम कैसे लिया जाएगा। आज के बाद अगर बिजली की ने घोर लापरवाही की तो हम इस बिजली बोर्ड के इस सारे डमडमे को इसको बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, फिर देखेंगे। 15 किलोमीटर की दूरी से यहाँ ये लोग पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल इसका अभी कोई सॉल्यूशन निकलेगा इसी वक्त? मैं आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट को चेतावनी भी दे रहा हूँ और इनको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप सभी साथी, मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर इन्होंने आज कल नहीं, आज अगर समाधान नहीं किया तो कल हमारा होगा। आज इनका है, आज हम इनको दे रहे हैं 2 बजे तक, या तो ये समाधान कर दें, टाइम भी फिक्स कर रहे हैं 2 बजे इनका है, 2 बजे के बाद हम करेंगे कि हमने क्या करना है। हाँ, लेकिन चौधरी साहब के अलावा हमारे यहाँ एक युवा नेता उटावड़, बड़े गांव उटावड़ के सरपंच तारिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस विरोध प्रदर्शन को? देखो, पिछले 3-4 महीने से जो परेशानी है ये हमें पता है, गाँव में रहते हैं, हमारे जो सामने परेशानी आ रही है, कई तो मौतें हो चुकी हैं गर्मी से, और अगर आज इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो कल हम उटावड़ मोड़ सुबह 10 बजे तक का टाइम है। अगर सुबह 10 बजे तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उटावड़ चौक को जाम कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ हम लोग इकट्ठा होंगे और इस सरकार के खिलाफ, इस महकमे के खिलाफ पूरा प्रदर्शन करेंगे। इनके पास आज का टाइम है, या तो आज हमारी समस्या का समाधान हो जाए वरना कल चक्का जाम होगा। बिजली विभाग और सत्ता में बैठे लोगों को आप किस तरह झुकाएंगे? हेलो, देखो, ये जनता में बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में। अगर जनता रोड पे आ गई तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता सरकार के लिए। इलेक्शन का दौर है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ हो सके तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए वरना चक्का जाम होगा। और हमारे साथ आपके डिपार्टमेंट का सोतेला व्यवहार है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे इतने डिस्टर्बर परेशान है कि एक सप्ताह लाइट नहीं जाती। ये उटावड़ फीडर की 70% सीएनजी पंप्स कट रहे हैं और 70% सीएनजी जो पंप है उनकी लाइट कटी हुई है। स्पीकर खुला है, सारे सुन रहे हैं। आप इसका समाधान करा दो सीरियस होकर के, वरना हम इन ऑफिसों में भी ताला लगाएंगे
और आपका जो ढमढमा है ना बिजली बोर्ड का, इसमें इसको भी लॉक करेंगे हम। फिर कहीं जब हमें बिजली नहीं मिलेगी तो हम बिजली कहीं और भी नहीं जाने देंगे। हमारी लाइन को कट करके दूसरे फीडरों में दी जाती है। 1 मिनट होल्ड करो आप, मैं एसडीओ को लेता हूँ लाइन पे। होल्ड। हाँ, लाइन पे लो जी आप। मौत भी हो चुकी है। फिलहाल तैयब हुसैन भीमसिका यहाँ बिजली विभाग के लोगों के संपर्क में हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन अगर इस आसान तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर आगे का स्टेप लेने के लिए ये सारे लोग यहाँ तैयार खड़े हैं। ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ। विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं कि किस हालत तक पहुंच चुका है और लोगों का रोष और लोगों में जो एक गुस्सा है वो आप आसान तरीके से देख सकते हैं। पिछले लोग यहाँ जो 2 कमरे हैं बिजली विभाग में, इनमें बैठे कर्मचारियों से लोग लगातार उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमारी आवाज़ को सफल बनाया जाए, हमारी आवाज़ बिजली विभाग के बड़े कर्मचारियों तक पहुँचाई जाए। बिजली विभाग का विरोध यहाँ लोग नारों के ज़रिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई तरह के लोग मुर्दाबाद जैसे स्लोगन से इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। अंदर की भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ कमरों में। और अब बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का असर ये हुआ कि कुछ ही देर बाद बिजली का इंतज़ाम तो हुआ, लेकिन मुकम्मल तरीके से नहीं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के कुछ देर बाद ही बिजली दोबारा लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई थी। लेकिन उम्मीद है अभी भी इसके बाद कोई ना कोई बेहतर सॉल्यूशन इसका ज़रूर हो पाएगा।